उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। गुजरात में किसानों की आवाज दबाने की साजिश बेनकाब, अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा सत्यवेद जयते। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने नेताओं को जमानत मिलने पर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संतोष जताया। उन्होंने इसे सच की जीत बताया और एक बार फिर सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते लिखकर पार्टी नेताओं का उत्साहवर्धन किया। गुजरात के किसानों की आवाज उठाने पर कई महीनों से जेल बंद राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य लोगों को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सच की जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर गुजरात की भाजपा सरकार पर हमला किया और लिखा सत्यमेव जयते। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज बने आम आदमी पार्टी ने नेता राजू भैया करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य को कोर्ट से जमानत मिल सच की जीत है की शपथ से पहले 4 दिन पहले हुआ था क्रिकेट सौदा। स्पाइस एक ने इस कंपनी से खरीदी थी 49% हिस्सेदारी। 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने में 4 दिन पहले अबू धाबी से स्पाइस एक तहतून बिना जायदाद से जुड़ी कंपनी ने अब परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड ट्रेडिंग में 49% हिस्सेदारी खरीदी। $50 करोड़ के इस सौदे के बाद यूएई को अमेरिकी एआई चिप्स तक पहुंच मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में शपथ लेने से ठीक 4 दिन पहले बड़ा और क्रिप्टो करेंसी सौदा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़े और स्पाइस से कहे जाने वाले शेख तहतुंद बिन अल शेख नहयान से जुड़ी कंपनी ने ट्रैप परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड ट्रेडिंग फाइनेंशियल में 49% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया। सौदे के तहत आधी रकम पहले दी गई। इसमें से $18.7 करोड़ ट्रैप परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिले। इस समझौते पर ट्रैप के बेटे एरिक ट्रैप ने साइन किए। यह सौदा इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि एक विदेशी सरकार से जुड़े सीनियर अधिकारी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी ली। बांग्लादेश ने भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन रद्द कर यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री के लिए दी है। साथ ही चीन से 20 जनवरी 10 फाइट जेट की डील भी की है। यह बांग्लादेश के चीन की ओर बढ़ते रणनीतिक झुकाव को दर्शाता है। इससे भारत को आर्थिक व सामरिक झटका लगा है और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चटगांव में भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन रद्द कर दिया है। यह जमीन अब चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। बांग्लादेश ने चीन से 20 आधुनिक G-10 CE फाइट जेट खरीदने की डील भी की है। इन दिनों फैसलों को क्षेत्रीय रणनीति और सुरक्षा संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। करीब 850 एकड़ में फैली यह जमीन चटगांव में मिरसाई राई इलाके में है जो भारतीय सीमा में लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इस जमीन पर चीन की मदद से ड्रोन निर्माण संयंत्र लगाया जा रहा है जहां इस साल से अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है जिसे वे एक छोटा और निर्णायक ऑपरेशन मानते हैं। उनका मानना है कि यह ईरान में संत परिवर्तन का सही समय है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सामान्य पर नहीं करेगा और किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। ईरान अपनी ड्रोन प्रौद्योगिकी बैलिस्टिक मिसाइल और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की मजबूती उपस्थिति के कारण अपनी रक्षा में सक्षम है।
बजट से देश और राज्य के विकास को मिली नई दिशा। पुरस्कार सिंह धामी ने वित्त मंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट 2026 की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यावरण अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य बजट से पर्यटन को बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया है, विकास के लिए जरूर है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-2027 सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्ग के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। धामी ने कहा कि बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की क्षमताओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और समावेशी बजट के लिए बधाई दी और कहा कि किसानों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं, छोटे उद्यमियों और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार पीएम मोदी बोले, वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया और वित्त मंत्री को बधाई दी। पीएम मंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये बजट ऐतिहासिक है। आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस सवार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट विकसित भारत 2047 में विजन की उड़ान के लिए एक मजबूती नींव है। यह बजट रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति देगा, जिस पर आज भारत चल रहा है। ये जबरदस्त रिफॉर्म भारत के साहसी टैलेंट युवाओं को खुला आसमान देगा।